हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। कल जब एक न्यूज़ फ्लैश हुआ हमारे टीवी पे या हमारे मोबाइल पे, वो बहुत ही सैडनिंग था और डिफ़िकल्ट टू बिलीव था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिसमाइस ऑफ लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के डेथ की। और उनके डेथ का प्राइमरी रीज़न हार्ट अटैक बताया जा रहा है एंड ही वॉज जस्ट 40। कुछ मंथ पहले मंदिरा बेदी के हस्बैंड के भी डेथ का न्यूज़ आया था और उनके डेथ का रीज़न भी हार्ट अटैक ही था एंड उनकी भी एज अराउंड 49 थी। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे जिसमें यंग लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई होगी। कुछ हम जानते हैं, कुछ हमारे अपनों में हुई होगी। तो मेरा जो आज पर्पस है वीडियो बनाने का, ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करें कि हार्ट अटैक का रीज़न क्या हो रहा है कि इतने यंग एज में लोगों की डेथ हो रही है। इससे थोड़ी सी मैं अवेयरनेस अपनी तरफ से आप लोगों को दे सकूं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जितने भी हार्ट अटैक के केसेस हैं उसमें अराउंड 50% हार्ट अटैक जो इंडियन मेन में होता है वो लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है और अराउंड 25% केसेस जो होते हैं वो लेस देन 40 ईयर्स के मेल्स होते हैं जिनमें ये हार्ट अटैक का इंसिडेंस देखा गया है। और ये ट्रेंड 10-15 सालों में कुछ ज़्यादा बढ़ा है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक वो कंडीशन होता है जब हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो रुक जाता है और इसके कई रीज़न होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन रीज़न होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल या किसी और सब्सटेंसेस का जम जाना, जिसको हम प्लाक बिल्डअप बोलते हैं। और कभी कभी ये प्लाक रप्चर हो जाता है, मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट या फिर टुकड़ों में बंट जाता है और ये हार्ट के बाकी हिस्सों में जा कर के छोटे आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो में इंटरप्शन होता है हार्ट के मसल्स में, उसकी वजह से आपके हार्ट के मसल को डैमेज हो सकता है या फिर आपके हार्ट का मसल डिस्ट्रॉय हो सकता है। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें जो सबसे पहला सिम्टम होता है, आपको आपके चेस्ट में प्रेशर जैसी फीलिंग आनी, चेस्ट टाइटनेस होना, पेन होना या फिर स्क्वीजिंग सेंसेशन होना, मतलब जैसे कोई आपके चेस्ट को दबा रहा हो बहुत ज़ोर से। और ये पेन आपका नेक तक जा सकता है, आपके जॉ में भी जा सकता है और आपके आर्म्स में भी जा सकता है। इवन आपके बैक में भी इस तरह का दर्द हो सकता है। दूसरे फीचर्स होते हैं नोज़िया, मतलब वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, इंडाइजेशन सा लगना, हार्ट बर्न होना, मतलब गले में जलन होना, या फिर कभी कभी एब्डोमिनल पेन भी हो जाता है, मतलब पेट में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर थकन महसूस होना। अगर आप थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको थकावट होगी और पेन शुरू हो जाएगा और जब आप रेस्ट कीजिएगा तो ये पेन रिलीफ हो जाएगा। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। कभी कभी आपको सडन डिजीनेस होगा, मतलब चक्कर सा आएगा, और कभी कभी कोल्ड स्वेट, मतलब बिना किसी एक्सर्शन के, बिना किसी हीट के सोर्स के आपको पसीना आने लगेगा। ये स्ट्रेस का लक्षण होता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। किसी किसी पर्सन में आप देखेंगे कि उनको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, कहीं कहीं माइल्ड पेन होता है, कभी कभी अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है और पेशेंट को टाइम भी नहीं मिलता। बट कई लोगों में वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स देखा गया है हार्ट अटैक आने से पहले, जिसमें मेन वार्निंग साइंस होता है रिकरेंट पेन होना, मतलब बार बार चेस्ट में पेन होना, थकान लगना, चेस्ट एरिया में प्रेशर जैसी फीलिंग होना जो कि रेस्ट करने से ख़त्म हो जाता है और एक्टिविटी से बढ़ता है। ये एंजाइना के लक्षण होते हैं जब आपके हार्ट में टेम्पररी ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं कि वाई यंग पीपल्स आर गेटिंग हार्ट अटैक। यंग लोगों में हार्ट अटैक का इतना इंसिडेंस क्यों देखा गया है? इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे कि आपके लाइफस्टाइल में चेंज, आपके खाने पीने में चेंज। लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत सारे लोग अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी लोगों में नहीं है। जो फिट है उनको भी स्ट्रेस है, तो वो अपना स्ट्रेस हटाने के लिए स्मोकिंग या ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अल्कोहल अब्यूज़ हो गया और प्रोसेस फूड ज़्यादा खाना, ओबेसिटी का ज़्यादा बढ़ना आजकल के जनरेशन में, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होना, प्लस आपके फैमिली प्रीडिस्पोजिशन क्या है, मतलब आपको फैमिली में क्या
हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है या फिर डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ यंग लोगों में ये भी देखा गया है कि दे वर्क सो हार्ड, इंक्रीज्ड वर्क आवर्स हो गया है, स्लीप आवर कम हो गया है लोगों में। इसकी वजह से भी स्ट्रेस का अमाउंट लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे यंग जनरेशन को ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि वेल बिल्ट होना और साउंड हेल्थ होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेल बिल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका हेल्थ साउंड है। आपके हेल्थ को साउंड करने के लिए आपको अपना डाइट इम्प्रूव करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लेने पड़ेंगे, प्लस स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। स्मोकिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मॉडरेशन भी नहीं चलेगा। अगर आप एक सिगरेट भी दिन में ले रहे हो तो वो भी उतना ही डेंजरस होता है। प्लस स्ट्रेस का लेवल अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा कम करना है और एटलीस्ट 6 से 7 घंटा आपको सोना है। ये सारे रीज़न्स जो मैंने बताया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है आपका स्मोकिंग प्लस फिज़िकल इनएक्टिविटी। ये 2 चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं लाइक कुछ डिज़ीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, जो कि आजकल यंग जनरेशन में ज़्यादा दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना। इन सब के अलावा जो अभी एक एडिशनल फैक्टर है वो है ये पैंडमिक का। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, काफ़ी लोगों में कोविड भी हुआ होगा। तो कोविड हुआ है, कोविड होने से आपके बॉडी में साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस स्मॉल प्रोटीन्स होता है जो हमारे बॉडी के सेल से निकलता है जब हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मतलब ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। और जब साइटोकाइंस का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो उस केस में साइटोकाइन स्ट्रॉम का कंडीशन आपके बॉडी में आ जाता है, जिस वजह से इम्यून रिलेटेड सेल्स आपके बॉडी में एक जगह ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके ऑर्गन में डैमेज हो सकता है। प्लस साइटोकाइंस हमारे ब्लड में क्लॉटिंग ईजिली करवा सकता है, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और बीते सालों में हमने ये देखा कि जिनका RT-PCR पॉजिटिव आता है या फिर जिनको लो ग्रेड कोरोना होता है वो या तो ये बात छुपा लेते हैं या तो होम क्वारंटीन होकर के अपना क्वारंटीन पीरियड केवल ख़त्म करते हैं। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, ये जो कंडीशन होता है ये करेक्टली मैनेज नहीं हो पाता। इस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी मार्कर या साइटोकाइन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके बॉडी में ज़्यादा साइटोकाइन की मात्रा देखी जाती है तो आपको एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड थिनर लेना ज़रूरी होता है एट द राइट टाइम फॉर द अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम और करेक्ट डोज में, जो कि आपको आपके डॉक्टर्स अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो अब जब मैंने आपको ये सारी बातें बताई तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि एक तो अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है और सिगरेट, स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ों से हमें दूर रहना है। दूसरी बात, हमें अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए जिसमें ब्लड टेस्ट आते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ों का चेक होना ज़रूरी है हमारे बॉडी में कुछ है कि नहीं। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया आजकल यंग लोगों में ज़्यादा दिख रहा है, लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल यंग लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके चेकिंग होनी ज़रूरी है। ECG वगैरह के लिए आप जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। एंड इफ़ पॉसिबल वी शुड गेट ट्रेन आवर सेल्फ फॉर CPR। हमें जनरल पब्लिक को भी CPR के लिए थोड़ा ट्रेन होना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक मेडिकल हेल्प आती है और अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन आपको दिखता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन, एटलीस्ट आप चेस्ट कंप्रेशन जैसी चीज़ें दे सकें जब तक मेडिकल हेल्प अराइव होता है। वो काफ़ी हेल्प करता है पेशेंट को रिसस्टिकेट, मतलब पेशेंट को वापस लाने में। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।